जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। पूजा करने का मन नहीं करता है, क्यों? क्या कारण है? कौन सी शक्ति आपको पूजा करने से रोक रही है? पहले इतना मन करता था कि पूजा करते ही रहो, करते ही रहो, करते रहो। अब कुछ समय से ऐसा हो गया है कि दिमाग कहीं और है और ध्यान कहीं और है। लेकिन जो है, अब मन सिर्फ किताब, अगर हम कोई पूजा पाठ या मंत्र जाप भी अगर कर रहे होते हैं तो दिमाग जो है बिल्कुल ही विचलित हो जाता है। कौन सी ऐसी शक्ति है जो आपको रोक रही है कि आप पूजा ना करें? पूजा करने से हमें कौन सी चीज रोकती है? अगर आपको इस बात का पता नहीं है तो आज इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बात पता लग जाएगी कि ये शक्ति कभी नहीं चाहती है कि आप इस घर में पूजा करो, और ये हमेशा आपको रोकेंगी। लेकिन उसके बाद आपको कैसे अपने फैसले खुद लेने पड़ेंगे, क्योंकि पूजा करने से कुछ ऐसा होता है जो इन शक्तियों को बर्दाश्त नहीं होता। कौन सी ऐसी शक्ति है जो आपको रोकती है? पहली बात तो आपके घर के मलिन पितर कभी भी नहीं चाहेंगे कि आपके घर के अंदर पूजा पाठ जो है आप आरंभ करो। दूसरा, नकारात्मकताएं, गंदा मलिन प्रेत। अगर कोई प्रेत गंदगी से सना हुआ है या गंदगी के द्वारा आपके परिवार पर भेजा हुआ है तो वो कभी भी नहीं चाहेगा कि आपके घर के अंदर पूजा पाठ को आप प्रारंभ करो। अगर आप पूजा पाठ घर में करने लग गए तो इन प्रेतों का तो वहां पर दाव चलना ही नहीं, इन्हें तो छोड़कर जाना पड़ेगा। अगर ये छोड़कर जाएंगे तो नकारात्मकता हैवी होएगी, और नकारात्मकता जब हैवी होएगी तो इनका राज पूरा का पूरा चलेगा। ज्यादातर जिस घर में भगवान के प्रति भक्ति, पूजा पाठ, नित्य नियम या उनके नाम की उपासना वगैरह नहीं की जाती है, ऐसे घर के अंदर ये प्रेत बड़े आसानी से पनप जाते हैं। जब ये प्रेत बड़े आसानी से पनपते हैं तब ऐसे घर के अंदर ये जो है अपनी मलिनता छोड़ते हैं और साथ में घर के व्यक्तियों के शरीर पर बैठकर अलग अलग प्रकार के क्रियाएं घर में करते हैं। जैसे किसी को बीमार कर देना, जैसे किसी के, अगर आपके घर में कहीं से धन का आगमन होता है या कहीं से पैसा आता है तो आपके पैसे को गलत प्रकार का कई गलत रास्तों पे लगवा देना। ये प्रेतों का कार्य ऐसा होता है, वो कर चाहते हैं कि आपके घर में पूजा पाठ जो है सही रूप से पनप ना पाए, इसलिए वो ये कार्य करते हैं। और दूसरी बात ये है, ये प्रेत कैसे होते हैं? कुछ हमारे घर के होते हैं, कुछ बाहर से भेजे हुए होते हैं, और कहीं से ये लगे हुए भी होते हैं। अधिकतर ऐसे व्यक्ति को प्रेत शीघ्रता से पकड़ लेता है जो नियमित रूप से पूजा नहीं करते हैं, जो रोजाना पूजा नहीं करते हैं। ऐसे घर के अंदर भी प्रेत जो है या तंत्र जो है या नेगेटिव एनर्जी जो है या किसी के कारण कोई भी क्रिया या विद्या या पूजा पाठ के द्वारा कोई चीज जो है आपके घर में कोई ओझा स्याना जब भेजता है तो सबसे बड़ा कारण ये है आपके घर में पूजा पाठ नियमित रूप से ना चलना। अगर आप अपने इष्ट, अपने आराध्य की पूजा पाठ नहीं करते हो, नियमित रूप से नहीं करते हो, तो ऐसे घर के अंदर ये पनप जाते हैं और आपके घर में रहकर वैसा ही कार्य करते हैं। अब सबसे बड़ी बात, कुल देवी की पूजा ना होना। अगर आपकी कोई कुल देवी है या कोई कुल देवता है, ये प्रेत चाहेंगे कि पहले उनकी पूजा बंद हो। आप कोई घर में आपका कोई शुभ कार्य होता है, मंगलकारी कार्य होता है, तो आप अपने कुल देवी देवताओं को ही भूलने लग जाते हो। जब कुल देवी देवताओं की पूजा या उनके नाम का अंदाना या कुछ भी, या उनके निर्मित कुछ भी जो कढ़ाई या जो भी आप लगाते हो या कोई भी चीज उनके निर्मित, उनकी अष्टमी पे, चौदस पे या कोई नवमी पर आप उनके नाम का अगर कुछ भी कार्य करते हो तो और वो नहीं कर पा रहे हो तो सबसे ज्यादा रोल प्ले करते हैं यही घर में रहने वाले प्रेत। ये चाहते नहीं है आप पूजा करो। अगर आप पूजा करोगे आपका बल बढ़ेगा, आप उस पराशक्ति का ध्यान करते हो, उस निराकार रूपम शक्ति का ध्यान करते हो, तो ये चीज इनको बर्दाश्त नहीं होती है। इनके आपके निकले हुए मुख से जो मंत्र या जो पाठ, पूजा, उपासना आप देवता की जब करते हो, वो ऊर्जा जो आपके मुख से प्रकट होती है वो इनसे बर्दाश्त नहीं होती है। मान लीजिए अगर किसी भक्त के घर में कंटिन्यू दुर्गा सप्तशती का पाठ रोजाना चल रहा है तो प्रेत कभी भी ये नहीं चाहेगा कि इसके घर में नियमित रूप से दुर्गा सप्तशती का पाठ जो है कंटिन्यू चले, क्योंकि उसको पता है कि जैसे जैसे आप पाठ करते हो, जैसे जैसे आप पाठ प्रारंभ करोगे अपने घर के अंदर, तो आपका ओरा चक्कर बनना तैयार हो जाएगा।
अगर आपका ओरा चक्र बनना तैयार हो जाएगा, साथ में जिस स्थान पर आप कर रहे हो उस स्थान का ओरा चक्र बनना तैयार हो जाएगा, उस घर का ओरा बनना तैयार हो जाएगा, तो वहां पर प्रेतों को वो प्रकाश जो है झेला नहीं जाता इनसे। और सबसे बड़ी बात यह भी होती है कि जब कोई व्यक्ति प्रेत योनि में होता है तो वो अंधकार से सना हुआ होता है, अंधकार में होता है, उसे अंधेरा ही अंधेरा चमकता है। अचानक से अगर किसी भी, जब आपने देखा होगा किसी फिल्म स्टोरी वगैरह में भी आपने देखा होगा कि जब कोई जेल में लड़ाई होती तो वो काल कोठरी में डाल देते थे, काल कोठरी में वहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं, जब वो व्यक्ति सूर्य के प्रकाश में आता था तो वो उस प्रकाश को झेल नहीं पाता था। तो इसी प्रकार से जब आप पूजा याचना तपस्या अपने घर में कंटिन्यू प्रारंभ करते हो तो उस प्रकाश से नकारात्मकता जो है वो झेल नहीं पाती है। और जब नकारात्मकता उस प्रकाश को झेल नहीं पाती है तो आपके घर में उसी प्रकार से कार्रवाई करने लग जाती है। इसीलिए ये आपके घर की पूजा को बंद करवाते हैं। ये बंद कैसे करवाते हैं? जैसे कई बार आपका खुद का ध्यान नहीं लगने देते, ताकि आप पूजा पाठ में कर रहे हो तो वो आपका ध्यान को विचलित करेंगे, आपको किसी न किसी प्रकार से आपके पति के सिर पर बैठकर दो बातें आपको बुलवा देंगे। आप अगर मान लीजिए आज आपने मन कर लिया कि मैं अब नित्य नियम से बनाकर माँ दुर्गा की पूजा करना स्टार्ट करूंगी, अपनी कुल देवी की पूजा करना स्टार्ट करूंगी, तो ये कैसे न कैसे अपने आप की पूजा को भंग कराने के लिए आपके पति का सहारा लेंगे, आपके बच्चों का सहारा लेंगे, आपके परिवार के सदस्यों का सहारा लेंगे। अगर तंत्र के तहत कोई पूजा करी जाती है तो उसके तहत तो मलिन शक्ति भेजी जाती है, वो तो करती है इस प्रकार के कार्य ताकि पूजा पाठ आप कर ही ना पाओ। और तंत्र के संकेत कैसे है वो मैंने कल की वीडियो में बाबा के प्यारे पे जो चैनल पर वीडियो आई है उसमें मैंने बता ही दिया है। तो आप यही चीज सोच के देखो, अगर तंत्र कैसे है, उसके कैसे तंत्र के संकेतों को आप जान सकते हो कि आपके ऊपर तंत्र हुआ है, तो वीडियो जरूर देख लेना, आपके लिए ही बनी है। तो इसी प्रकार से क्या होता है, पूजा पाठ जिस घर में होती नहीं है वहां इनका राज पूर्ण रूप से चलता है, इसलिए ये शक्ति आपको रोकती है। अब ऐसे में क्या करें? अब आपने बता तो दिया, आपके मन में भी होगा ऐसे में क्या करना चाहिए। पहले तो अपने इष्ट के प्रति पूर्ण रूप का विश्वास आपका होना चाहिए कि जिस इष्ट की आप आराधना कर रहे हो, आप जीवन इस धरती पर रहो या ना रहो, लेकिन उस भक्ति कभी नहीं छोड़ोगे। ऐसा प्रण लेकर, अक्षत लेकर आप अपने इष्ट के चरणों में छोड़ दीजिए और अपने इष्ट से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, ताकि मैं निरंतर आपकी पूजा पाठ आराधना कंटिन्यू करता रहूं या करती रहूं। अगर कोई भी कार्यवश मैं आपकी पूजा भूल जाती हूं तो हे प्रभु मुझे दंड दीजिए, ताकि जिससे मुझे आभास रहे कि मैं कभी भी किसी भी धन लालचवश आपकी पूजा को ना छोड़ूं। और निरंतर अपने इष्ट का गुणगान करते रहिए, जिससे आपका शक्तिशाली ओरा क्रिएट हो जाएगा। और यह शक्तिशाली जब ओरा क्रिएट होता है तो आपकी रक्षा करता है, आपको मजबूत बनाता है और समाज में हर प्रकार की बुराई से लड़ने से आपका सहयोग करता है। इसीलिए आपको अपने ओरे को हमेशा मजबूत कर चलना चाहिए। यह बात हमेशा याद रखना। तो अगर आप माँ के प्यारे हो और माँ की वीडियो डेली देखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और 10 लोगों तक शेयर कीजिए कि क्यों आपका पूजा में ध्यान जो है विचलित हो गया है, क्यों नहीं लग पा रहा आपका पूजा में ध्यान। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।